हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी दैट आने वाला सितंबर आप लोगों के लिए कैसा बीतने वाला है। व्हाट शुड वी नो अबाउट योर सितंबर एंड ये सितंबर फर्स्ट 2 वीक्स के लिए होगा, दैट इज़ द फर्स्ट 15 days ऑफ सितंबर। एंड ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग है, प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, डोंट फोर्स एनीथिंग जो रेजोनेट ना करे आप लोगों को। एंड ऑल्सो मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे दिया हुआ रहेगा, आप वहाँ से जाके देख सकेंगे। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। जेमिनाइज, व्हाट इज़ कमिंग फॉर द फर्स्ट 15 days ऑफ सितंबर। लेट्स फाइंड आउट। आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस मैसेज है हीलर ऑफ द एजेस। Wow, number 51. So number 6, number 5, number 1, number 4, ये कुछ डेट्स है या नंबर्स है जो इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए जेमिनाइज। आई एम सीइंग हियर जेमिनाई, सितंबर आप लोगों के लिए विल बी लाइक एक ऐसा मंथ जहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, ब्लेसिंग्स आप रिसीव करोगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। एंड ये पॉजिटिव वे में कह रही हूँ, ठीक है, कि आपने सोचा भी नहीं कि आपको इतना पैसा मिलेगा, या आपने सोचा भी नहीं कि आपके इतने अच्छे मार्क्स आएंगे, आपने सोचा भी नहीं कि ये पर्सन का आपको मैसेज आएगा, आपने सोचा ही नहीं कि आपका मेहनत इतना जल्दी फल लेके आएगा आपके लिए। सो देयर इज़ समथिंग जो आप सोच भी नहीं पा रहे हो, बट आप उसे होते हुए जब देखेंगे इस टाइम पे, इस 15 दिनों में, आपको एक बहुत लाइक वो फीलिंग मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, आप समझ रहे होंगे। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, या जब कोई मैनिफेस्टेशन आपके आँखों के सामने आप होते हुए देखते हो, उसे वो पूरा होते हुए देखते हो, कोई सपना जब आप उसे रियलिटी में बदलते हुए देखते हो, तो वो वाला फीलिंग। ओके, एंड दिस इज़ अ टाइम जेमिनाई जब आपको सपना देखना है, आपको डरना नहीं है, आपको सपने देखने होंगे। चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, लव लाइफ हो, आपका पर्सनल लाइफ हो, आप कुछ भी हासिल करना चाहते हो, आप कुछ भी चेंजेस चाहते हो, आप कुछ भी जो करना चाहते हो, गाइज लाइक यू हैव टू सी इट। पहले आपको इमेजिन करना होगा, आपको सपना देखना होगा, तब जाके आप उस सपने के पीछे भाग पाएंगे, तब जाके आप उस डायरेक्शन में मेहनत कर पाएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस डायरेक्शन में सोचे, देखे, समझे। एंड इस टाइम पे जितना हो सके अपने ऊपर वर्क करो, काम करो, अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करो। सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात एक्चुअली, कि मैनिफेस्ट करो। जो भी मैनिफेस्टेशंस करते हैं यहाँ पे, या जानते हो करना, या आपको मन है, कुछ भी टेक्निक आप इस्तेमाल करें। आप एटलीस्ट अगर मैनिफेस्टेशन नहीं तो आप यूनिवर्स से बात करो, बिकॉज दिस इज़ अ टाइम जब आपके मैनिफेस्टिंग पावर्स बहुत हाई है। एंड ऑल्सो यू आर द मैजिशियन कार्ड ऑफ द टैरो, लाइक आप जेमिनाई हैं यहाँ पे। सो यू आर समबडी जो बहुत ही इंटुइटिव हो, क्रिएटिव हो। सो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम जब आप काइंड ऑफ अपने सपनों को, अपने आइडियाज़ को सच में रियलिटी में बदलते हुए देख पाएंगे। एंड रियलिटी में बदलने का जो ताकत है, उसे आप रखते हो अपने अंदर। सो उस ताकत को इस्तेमाल करो। ओके, ओके, नाउ आई सी आपके करियर सिचुएशन में एक बहुत बड़ा चेंज, ठीक है। ये चेंज चाहे आप लेके आ रहे हैं या आपके साथ हो रहा है, डजेंट मैटर, बट दिस इज़ अ चेंज जो कि कोई मामूली चेंज नहीं है, दिस इज़ अ बिग चेंज। कुछ लोगों के लिए ये एक जॉब चेंज हो सकता है, करियर चेंज हो सकता है, या आप लाइफ में पहली बार करियर रिलेटेड कुछ बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हो, या आपने बहुत बड़ा पेमेंट किया है मे बी अपने कॉलेज के लिए, अपने हायर स्टडीज़ के लिए, या कुछ कोर्स वगैरह के लिए। सो आई सी दैट आप बहुत सीरियस हो अपने करियर को लेके इस वक्त, अपने फाइनेंसेस के साथ। लाइक आपके फाइनेंस भी आपके लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट है इस वक्त, जो लोग प्रोफेशनल हो, बिजनेस पर्सन हो, या आप कुछ करते हैं। बिकॉज आई एम सीइंग हियर दैट आप फाइनली आप काइंड ऑफ अपना पाथ फॉलो कर रहे हो। फाइनली वो डिसिप्लिन, वो रूटीन, या फिर फाइनली वो मेहनत
जो आपको अभी तक पता था कि आप कर सकते हो लेकिन कभी किया नहीं है, आप फाइनली कर रहे हो, जिसका आपको फल मिल रहा है, जिसके लिए आपके लाइफ में बहुत ही आसानी से आप आगे बढ़ रहे हो, आसानी से ये चेंजेस आप लेके आ पा रहे हो। एंड दिस इज़ ऑल्सो अ रीज़न कि आपकी स्टेबिलिटी जो है वो एकदम ऑन पॉइंट है एंड आप खुद भी बहुत स्टेबल महसूस कर रहे हो। सो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम जेमिनाई कि आप अपने करियर पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखें, आप काइंड ऑफ बड़े बड़े गोल्स अचीव करने पे फोकस करें एंड आपके टारगेट्स भी काफ़ी अच्छे होने चाहिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप छोटे छोटे सपने देखें, ये समय है बड़े सपने देखने की, अपने लाइफ को बदलने की, ट्रांसफॉर्म करने की। फॉर सम ऑफ़ यू आप एक बहुत बड़ा स्टेप ले रहे हो अपने करियर में, मे बी आप अब्रॉड जाना चाहते हैं एंड आप काइंड ऑफ अप्लाई कर रहे हो, मे बी आप अपना जॉब छोड़ रहे हो ताकि आप अपना कोई बिजनेस कर सको, मे बी आप अपने एक बिजनेस के साथ दूसरा बिजनेस खोलना चाहते हो। सो देयर इज़ लाइक अ बिग बिग स्टेप जो आप ले रहे हो। फॉर सम ऑफ़ यू ये कोई लीगल सिचुएशन है, कोई लीगल चीज़ आप कर रहे हो ताकि आप कुछ और कर सको, अपने करियर को आप बढ़ा सको, अपने फाइनेंसेस को बढ़ा सको। फॉर सम ऑफ़ यू अगर कोई लीगल कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, वहाँ से कोई कंपनसेशन या पैसा आपको मिल सकता है, अगर ऐसा कोई बात है तो। ऑल्सो दिस इज़ अ टाइम जब आपका फाइनेंशियल लाइक जगह भी बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, लाइक फाइनेंशियली आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो, यू आर अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, या आपके पास जितना भी पैसा है ओवरऑल आप बहुत सेटिस्फाइड हो उससे। सो आपको कमी महसूस नहीं होगी, एटलीस्ट मैं इतना कह सकती हूँ। सो दिस इज़ अ गुड टाइम टू टेक चेंजेस, टू मेक चेंजेस। ठीक है, जो भी चेंजेस पेंडिंग थे, जो भी काम बड़े डिसीजंस बाकी थे, वो इस समय आप लेंगे, इस समय आप लेते हुए दिख रहे हो एंड एक्चुअली आप एक्शन ले रहे हो, जिस वजह से आपको उसका फल, उसका रिवॉर्ड या उसका कॉन्सिक्वेंस दिख रहा है बहुत ही जल्दी में। Okay, now when I talk about your love situation here, Gemini, I can see that love में आप उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो, या तो लव लाइफ को आपने काइंड ऑफ होल्ड पे रख दिया है, यू नो, कि लव तो होता रहेगा, रिलेशनशिप्स तो होते रहेंगे, या अभी वो समय नहीं है, लाइक आप उतने इमोशनली ओपन नहीं हो इस वक्त कि आप अपने लव को एक प्रायोरिटी बना लो। जो लोग रिलेशनशिप में हो, रिलेशनशिप जैसा है आप वैसे उसे कंटिन्यू ज़रूर करेंगे, बट जो लोग सिंगल है या किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हो आप किसी के साथ, आप लोग ज़्यादा लव में इंटरेस्ट नहीं शो करेंगे। आप लोगों का मेन मकसद कुछ और है, आप लोगों का मेन इस वक्त प्रायोरिटी कुछ और है, क्योंकि इस टाइम पे आप अपने अंदर एक क्लैरिटी ढूंढ पाएंगे कि आप लाइफ में क्या चाहते हैं, आप खुश किस में हैं, आपका सेटिस्फैक्शन कहाँ है, आपके पर्पस क्या है। सो आपके पास एक क्लैरिटी होगा एंड कोई भी ऐसा सिचुएशन, कोई भी ऐसा लव सिचुएशन, फ्रेंडशिप वाला सिचुएशन, लव ट्रायंगल ही बोल दो, कोई भी चीज़ जो ड्रामा क्रिएट करता है आपके लाइफ में, उन सारी चीज़ों में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। एंड आई फील लाइक आपके लव लाइफ, आपका जो लव लाइफ है वो भी उसमें से एक है, जो आपको लगता है कि ये बहुत ड्रामेटिक सिचुएशन है, इसमें बहुत लाइक ड्रामा चल रहा है, नौटंकी चल रही है, मुझे अब इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, जो होगा होगा, मुझे दूसरी जगहों पे ज़्यादा फोकस करना है, ऐसे। जहाँ के आपके पर्सन की एनर्जी मुझे बहुत पॉजिटिव लग रही है। फॉर सम ऑफ़ यू ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, लेकिन चाहे थर्ड पार्टी हो या ना हो, ये पर्सन काइंड ऑफ आपको छोड़ेंगे नहीं, या आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले, या अगर आपको लगता है कि ये हमेशा के लिए चले गए हैं, नहीं गए हैं, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम बैक। ये आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, या फिर ये काइंड ऑफ चुप इसलिए है क्योंकि ये प्लान कर रहे हैं कैसे, कब, क्या बोल के, क्या एक्सक्यूज़ के साथ ये आपके लाइफ में वापस आए। या फिर अगर ये ऑफ एंड ऑन सिचुएशन है तो ये जो साइकिल है आप दोनों की, ये अभी तक ख़त्म हुई नहीं है, ये पर्सन वापस आएंगे। डजेंट मैटर कि आपने इन्हें कितना बार रिजेक्ट किया हो या कितना बड़ा झगड़ा हुआ हो, डज नॉट मैटर, ये पर्सन काइंड ऑफ आपके साथ है एंड रहेंगे भी। अब फॉर सम ऑफ़ यू ये पर्सन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, या इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ड्रामा या बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जिस वजह से एक कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन पैदा हुआ है, जिस वजह से ये कनेक्शन आज उतना स्मूथली नहीं चलता। प्रॉब्लम्स आते हैं, ब्लॉकेजेस आते हैं, वो प्रॉब्लम्स ब्लॉकेजेस सेम ही रहेंगे, क्योंकि इस पर्सन का जो मेन प्रॉब्लम है, या आपका भी कह सकती हूँ कि आप लोग प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते,
आप लोग उसे अनदेखा करते हैं, आप लोग चुप रहते हैं, फिर कुछ देर बाद आप लोग फिर से वापस सेम टू सेम लाइक एक दूसरे से बात करने लगते हैं या सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, एंड देन फिर से जब वो प्रॉब्लम अराइज करता है तो आप लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हो। एटलीस्ट ये आपके पर्सन तो करते हैं। सो दिस इज़ समबडी जो वापस आ रहे हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं आ रहे। ये इसलिए आएंगे क्योंकि ये आपके बिना नहीं रह सकते, या ये आपको मिस करते हैं, या आप बोल सकते हैं कि ये पर्सन काइंड ऑफ इनका इंटेंशन आपको हमेशा के लिए छोड़ के जाना नहीं है, तो ये वापस आ रहे हैं। तो जब ये पर्सन वापस आए, आपका डिसीजन है कि आप इन्हें अलाउ करेंगे या नहीं, बट एटलीस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ये कनेक्शन का कुछ हो सकता है, वरना ये कनेक्शन ऐसे ही गोल गोल साइकिल्स में चलता रहेगा। प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं होगा, यहाँ पे जो भी ब्लॉकेज है जब तक वो क्लियर नहीं होगा। ओके, सो ओवरऑल दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज। एंड यहाँ पे एज आई टोल्ड यू ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ इसे ज़्यादा पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है अगर ये रेजोनेट ना किया हो। एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ एंड हैव अ गुड डे अहेड। अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।